पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एलीट तरीन कंपटीशन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2 दिन पहले रैप अप हुआ है एंड जिसकी विक्टोरियस बनी है कराची रीजन। 22nd टाइम इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक कराची ब्लूज ने इस ट्रॉफी को जीता है। कराची ब्लूज की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन भी मुश्किल पड़ गई थी। इनिशियली जब टीम्स अनाउंस हुई थी कराची ब्लूज ने क्वालिफाई नहीं किया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए, बट उसके बाद इसको क्वालिफाई करवाया गया एंड देन इस ट्रॉफी को जीतने में कामयाब हुई है कराची ब्लूज अंडर द लीडरशिप ऑफ सऊद शकील। बड़ी शानदार टीम थी, अच्छी परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर कराची ब्लूज ने दी, जिसके बाद एक वन साइडेड बिल्कुल फाइनल हराया सियालकोट रीजन को एंड विक्टोरियस हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं कराची की हिस्ट्री की बात कर लूँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर, सो वो शुरू होती है द ग्रेट हनीफ मोहम्मद, फिर उसके बाद जावेद मियादाद ले लें आप, उसके बाद चलते चले जाएं यूनुस खान ने कराची को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो बड़े बड़े नाम कराची से खेले हैं एंड 22 दफा अगर कोई टीम चैंपियन है, तो आपको पता है कि कितनी रिच हिस्ट्री रही है एंड स्पेशली कराची जो है वो बैट्समैन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा माना जाना जाता है। गुलाम अली से लेकर बासित अली, ये वो लड़के थे जिन्हें चांस ही नहीं मिला, बट दे वर वंडरफुल प्लेयर्स। अगर आप किसी भी पुराने बंदे से पूछेंगे बासित अली या गुलाम अली ये लोग कैसे बैट्समैन थे, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में उस वक्त कितना बैकअप मौजूद था। मैं 90s की बात कर रहा हूं एंड ये कराची से बहुत ऐसे लड़के हैं जो खेल नहीं पाए बट दे वर सुपर्ब प्लेयर। इसी में अब कराची की बात करूंगा मैं सबसे पहले, बिकॉज दे आर दी चैंपियंस एंड इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं, साथ भी खेला हूं, सो आई नो कि ये किस मेहनत से ऊपर गए हैं एंड जब आपके जानने वाला कोई परफॉर्म करता है, आपके साथ खेलने वाला कोई परफॉर्म करता है, देन डेफिनेटली आपको भी एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये देख के। एंड कराची ब्लूज की टीम जो है वो तकरीबन जोन 4 जोन 6 से बनी हुई है एंड आई नो वेरी मच अबाउट दीज जोन, सो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कराची की टीम की अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लीडिंग रन स्कोरर साद बेग बने कराची से, 1000 रन जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मुकम्मल किए। उसके बाद साकिब खान कराची के लीडिंग विकेट टेकर बने जिन्होंने 9 मैचेस के अंदर यानी 18 इनिंग्स के अंदर 47 विकेट्स ली हैं। सो वंडरफुल सीजन फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हीरोज जिन्होंने अलग अलग छोटे छोटे टाइम्स में परफॉर्म किया है, जिसमें बहुत ज्यादा नुमाया नाम अगर मैं लूँ तो हारून अरशद, उन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई इस सीजन में, 1 सेंचुरी उसमें से फाइनल में आई, बड़े मौके पे आई और ही इज वेरी यंग। हारून अरशद इज वेरी यंग, 18-17 साल का लड़का है एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। वाइट बॉल में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई थी हारून की जानिब से एंड यहाँ पे अब रेड बॉल के अंदर जो सेंचुरी इन द फाइनल आई है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ही इज स्टाइलिश, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है कंप्लीट बैटर होने में एंड टेक्निक वाइज भी बड़ा सॉलिड प्लेयर हारून अरशद मौजूद है। उसके बाद फाइनल में सेंचुरी की अब्दुल्ला फजल ने, मैन ऑफ द फाइनल बने अब्दुल्ला फजल। उसके बाद 82 रन पहली इनिंग में, सेंचुरी इन द सेकंड इनिंग्स और जबरदस्त परफॉर्मेंस इन द फाइनल। सो ही इज अ प्लेयर जो जोन 4 से बिलोंग करता है कराची में, मलीर डिवीजन, ये जो यहाँ पे खेलते थे ये लड़के एंड यहाँ से उठ के फिर एक लड़का आपको याद होगा जहांजेब सुल्तान, जिन्होंने कराची को नेशनल T20 में जो अभी रिसेंटली हुआ था उसमें रिप्रेजेंट किया था, उसमें बड़े अच्छे लगे थे। मुल्तान के लिए एक मैच खेला था उन्होंने PSL का, उसके अंदर भी आई गेस उन्होंने थोड़े बहुत रन किए थे एंड उसमें भी वो बड़े नुमाया लगे थे। एंड जहांजेब सुल्तान, अब्दुल्ला फजल, ये लोग तकरीबन 7-7 के ही प्लेयर्स हैं एंड अब्दुल्ला ने जो सेंचुरी की उसको देख के बड़ा मजा आया एंड ही इज सॉलिड येट अगेन। टेक्निक वाइज बात करूं तो बड़ा सॉलिड प्लेयर है एंड हर जगह परफॉर्मेंसेस अब्दुल्ला फजल ने जहां पे भी उनको चांस मिलता है वहां पे वो परफॉर्म करते हैं एंड द थिंग आई लाइक अबाउट हिम द मोस्ट इज हिज टेम्परामेंट। जिस तरीके से उनको क्रीज पे टाइम गुजारना आता है वो बेहतरीन चीज़ है उनकी बैटिंग में। और इस दौर में क्रिकेट की जहां पे लोग हड़ाउड़ी करने का देखते हैं, बड़ी हिटें मारने के देखते हैं, बट अब्दुल्ला फजल ऑन द अदर हैंड टेम्परामेंटली सॉलिड है और टेक्निक वाइज भी बड़े अच्छे हैं और उन्होंने फाइनल में जो रन्स किए हैं उनके कॉन्फिडेंस को, उनके करियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा एज अ प्लेयर। एंड फॉर्चुनेट है कराची रीजन के उनको इतने अच्छे ओपनर्स मिले इस सीजन, जिसमें शान मसूद भी एक नाम था। शान मसूद ने 250 रन्स भी एक मैच में किए थे, आई डोंट नो किस ऑपोजिशन के खिलाफ थे, बट उन्होंने वो मार का सरअंजाम भी दिया था। फिर उसके बाद सऊद शकील भी मौजूद थे इन द मिडिल ऑर्डर। सो डेप्थ, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, सारी चीजें, लीडरशिप क्वालिटीज, ट्रेड्स, सब कुछ कराची रीजन के पास था, जिसकी वजह से ये टीम जो है नुमाया रही। फिर बॉलिंग में जैसे मैंने बात की, साकिब खान तो एक नाम थे ही थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद उमर ने भी बड़ा शानदार सपोर्ट किया साकिब को। जिस तरीके से उन्होंने लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की और बहुत अच्छी बॉलिंग की है दोनों ने, साकिब खान, मोहम्मद उमर, ये लोग टेप बॉल के बड़े शानदार बॉलर्स हैं एंड उस ट्रांजिशन को अगर आप देखें रेड बॉल क्रिकेट में स्पेशली, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। साकिब खान आप 2022-2023 देखें, टेप बॉल क्रिकेट ऑल ओवर पाकिस्तान खेल रहे थे, उसके बाद से उस ट्रांजिशन को करना एंड अपने आप को इंप्रूव करना इतना कि रेड बॉल में सबसे पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस, 22 विकेट्स थी शायद इनकी। उसके बाद यहाँ पे
आके सेकंड लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट बनना, ये इंप्रेसिव है। साजिद, आप बॉलिंग देखें सिर्फ साकिब की एंड यू विल बी इंप्रेस्ड बाय हिम। जिस तरीके से उनका रनअप है, जिस तरीके से रिदम है, फ्लो में बॉलिंग कर रहे हैं। एज 30 है अभी, यस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिकेट को इनके बारे में सोचना है। आपने देख लिया कि टैलेंट मौजूद है, आपने देख लिया कि परफॉर्मेंस भी है, अब इसको कैसे नर्चर करके आपने इनको यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर है एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसके अलावा मोहम्मद उमर की मैं बात कर चुका हूं, उनकी भी लाइन एंड लेंथ बड़ी जबरदस्त, बड़ी शानदार लाइन एंड लेंथ से कंट्रोल करके उन्होंने बॉलिंग की। सो उनको भी जस्ट रिवॉर्ड्स मिले। एंड काशिफ भट्टी, द वेटरन काशिफ भट्टी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 गेम्स खेले इस टूर्नामेंट में, उन्होंने 25 विकेट्स लिए हैं काशिफ भट्टी ने। एंड उन्होंने बताया है कि वो किस पाए के बॉलर हैं। आपको याद होगा 2020-2019 में जब मिसबाह-उल-हक कोच बने थे तो काशिफ भट्टी को इनटू द स्क्वाड लेके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक मैच भी नहीं मिला काशिफ भट्टी को, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट परफॉर्मर ऑफ योर डोमेस्टिक क्रिकेट सिंस लास्ट 10 ईयर्स है। ये एक ऐसे बॉलर हैं जो हर वक्त आपको दिखेगा कि विकेट्स लेते हुए विकेट कॉलम के अंदर इनका नाम काशिफ भट्टी का आपको दिखता रहेगा। फिर उसके बाद आप देख लें रमीज अजीज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस इधर उधर करते रहे हैं। रमीज अजीज भी अब एक वेटरन ही कहलाएंगे, काफी अरसे से कराची की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं एंड उन्होंने भी मुनासिब परफॉर्मेंसेस दी। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं सो एक टीम एफर्ट जिसने टूर्नामेंट विन करवाया। अब प्रोमिनेंट परफॉर्मर्स की तो बात करना लाजमी बनती, जिसमें साद बेग इज योर प्रोमिनेंट परफॉर्मर। और साद बेग ने जो इस सीजन किया है वो बहुत शानदार है। 4 सेंचुरीज, उसके बाद विकेट कीपिंग के अंदर 32 डिसमिसल्स, और विकेट कीपर बैट्समैन की वजह से वो अपने बने मैन ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल एज द बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट। मैं कहता हूं कि जबरदस्त पहला सीजन कायद आजम ट्रॉफी का साद बेग की जानिब से। एंड जहां जहां साद बेग को मौका मिला है ना इन क्रिकेट, उसने परफॉर्मेंस दी है हर जगह पे। अंडर 13 सिंध अंडर 13 कैप्टन था साद बेग, उसके बाद सिंध अंडर 16 का कैप्टन था साद बेग, वहां पे परफॉर्मेंसेस लगाई उसने। फिर 19 जब शुरू हुई है साद बेग की रीजनल क्रिकेट, उस वक्त ये वाली रीजन नहीं थे, कराची रीजन ये सब नहीं था, उस वक्त सिंध की क्रिकेट होती थी। सिंध अंडर 16 के कैप्टन थे साद बेग। उसके बाद जब हमारी जोनल 19 हुई थी यहाँ पे, तो साद बेग ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 251 किए थे अगेंस्ट हैदराबाद या कोई ऐसी सिंध की टीम थी उसके खिलाफ। एंड देन उसी टूर्नामेंट के अंदर साद बेग ने फिर जोन 4 के खिलाफ एक और 100 किया था। सो इतनी नुमाया परफॉर्मेंसेस थी उनकी इन अंडर 19 क्रिकेट। एंड उसके बाद उन्हें सिंध का कप्तान बनाया गया, वहां पे भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान 19 का कप्तान बनाया गया 2 साल के लिए, 1 साल के पीरियड के लिए। और पिछले वर्ल्ड कप में आपने देखा था 19 वाले के पाकिस्तान को लड़ाया था साद बेग ने, फाइनल सेमीफाइनल खेला था पाकिस्तान ने, बड़ा क्लोज गए थे ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें अली रजा भी थे एंड भी काफी सारे बॉलर्स थे। तो साद बेग को जहां जहां मौका मिला है उसने भरपूर परफॉर्मेंसेस दी हैं। एंड ये जो है मैं कहता हूं कि जबरदस्त फर्स्ट सीजन है साद बेग का, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। यस देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन हिम, लेकिन 5 से 6 सीजन या 5 से 6 चले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2 से 3 सीजन मजीद अगर ऐसे लगते हैं, सो ही इज अ कंटेंडर, सर्टेन कंटेंडर कि वो पाकिस्तान जरूर खेलेगा। एंड जिस तरीके की परफॉर्मेंस है अगर इसको कंटिन्यू करेगा तो कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान खेलने से, कोई करीब भी नहीं आ सकता कि साद को रोके कि वो पाकिस्तान ना खेल पाए। ही इज अ अमेजिंग प्लेयर, और जिस तरीके से उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, मैं बस ये उम्मीद करूंगा कि इसी को कंटिन्यू करे, जिस तरीके से वो लेके चल रहा है चीजों को। ही इज फैंटास्टिक, और लंबी क्रिकेट में परफॉर्मेंस देना ये बहुत ज्यादा मुतासिर कौन होता है। छोटे फॉर्मेट में तो हमारे पास काफी सारे ऐसे लड़के हैं जो परफॉर्मेंसेस दे देते हैं, बट रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस देना, 4 सेंचुरी देना सीजन करना, फिर 1000 रन्स कर देना एक सीजन के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद अगर मैं टूर्नामेंट के कराची ब्लूज के अपार्ट अगर मैं टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मेंस की बात करूं, सो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशाइन बात यह है कि आपके पहले 5 टॉप बैटर्स में से 4 बैटर्स वो हैं जिनकी उम्र 21 साल या उससे भी कम है, जिसके अंदर अजान अवेस आ जाते हैं, शामिल हुसैन आ जाते हैं, ये बैचमेट है साद बेग के। उसके बाद आपको शाहजेब खान मिल जाएंगे, ये भी बैचमेट है साद बेग के। उसके बाद अजान अवेस इज ऑल्सो अ बैचमेट ऑफ साद बेग। उसके बाद साद खान मिल जाएंगे आपको जिनकी उम्र 26 साल है, सो नॉट दैट ओल्ड बट नॉट दैट यंग एज वेल, बट आपको दिख रहा है कि यार हमारे पास टैलेंट पूल है। एंड फैक्ट की बात यह है कि ये सारे के सारे बैटर्स जो हैं लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, साद, अजान एंड शाहजेब एंड शामिल एंड साद बेग एज वेल। सो ये सारे के सारे वो बैटर्स हैं जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान के पास टैलेंट मौजूद है, अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है एनसीए में, किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो पीसीबी को ख्याल करना पड़ेगा इनका, क्योंकि आपने देखा है कि आपके पास यार पूल तो है, पूल होता है तब जाके ये नाम सामने आते हैं। सो शामिल हुसैन ओवर द ईयर्स अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, साद बेग ने पहला सीजन खेला है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की है। इसके बाद अजान अवेस का भी ये पहला सीजन था, या इससे पहले भी इन्होंने एक खेला। सो अच्छी परफॉर्मेंस सबकी जानिब से, यंगस्टर्स की जानिब से स्पेशली मैं बात करूंगा, जिनका नाम हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ
ऑफ पाकिस्तान, शान मसूद की कितनी क्रिकेट बाकी है? मेरे ख्याल से 2 से 3 साल मजीद, या ये वाली साइकिल जो होगी उनकी ये आखिरी साइकिल होगी। फिर उसके बाद बाबर आजम ऑलरेडी इज 32, उसके बाद उनकी कितनी क्रिकेट बाकी है, कितनी फॉर्म के साथ क्रिकेट बाकी है, रिजवान की कितनी क्रिकेट बाकी है। सो यू विल हैव टू लुक फॉरवर्ड सम टाइम। और आपको यही लड़के हैं जो आपको आपके सर्किट में मौजूद हैं, इनको आप नर्चर करें जब तक सीनियर प्लेयर्स आपके मौजूद हैं। इनके साथ आप इनको स्क्वाड्स के अंदर भी डाल सकते हैं ताकि इनकी ग्रूमिंग हो। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है, लेकिन इन जैसे सितारों को जाया नहीं कर सकता सिर्फ और सिर्फ बिकॉज परफॉर्मेंस देना इनका काम था, जो कि इन्होंने दी है। अब इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना भी इनका काम है, लेकिन साइड बाय साइड इनकी ग्रूमिंग एज वेल एज इनके टैलेंट्स को किस तरीके से नर्चर करना है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके कोचेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड आई गेस डोमेस्टिक के अंदर जितने भी कोचेस हैं वो बड़े रिप्यूटेड कोचेस हैं, बड़े अच्छे कोचेस हैं। एंड मसरूर होते हैं, वो भी बड़े शानदार कोच हैं, 7 बेग के कोच रहे हैं बड़े अरसे से। एंड देन उसके बाद जितने भी आप कोच देखें वो बहुत बहुत अच्छे कोचेस आपके डोमेस्टिक सर्किट के अंदर मौजूद हैं, जो कि प्लेयर्स को हेल्प करते हैं। बट आप प्लेयर की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखता है, कंटिन्यू करता है। सो आई होप कि जितने भी प्लेयर्स जिन्होंने टॉप किया इस सीजन वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे अपनी। फिर उसके बाद इसी लिस्ट के अंदर आपको नीचे जाके मिसबाह उल हक के साहबजादे फ़हाम उल हक भी मिलेंगे, जिन्होंने 2 सेंचुरीज इस सीजन स्कोर की हैं। सो यार मेरी तो ये बात समझ नहीं आती कि अगर कोई क्रिकेटर का बेटा क्रिकेट खेलता है तो लोगों को इतनी आग क्यों लगती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, टीचर का बेटा टीचर बन सकता है, बट क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर नहीं बन सकता, लोग ये बोलते हैं। सो अगर कोई बेटा है क्रिकेटर का और वो परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्मेंस से अपना क्रिकेट खेल रहा है, सो व्हाट इज बैड इन इट, आई डोंट नो। और फहाम अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस करता रहता है सो उसको कोई नहीं रोक सकता कि वो आगे भी खेले, अच्छी क्रिकेट मजीद खेले वो। सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मिसबा का बेटा है या किसी और का बेटा है, बट परफॉर्मेंस इज हाईलाइटेबल, तभी वो टॉप 20 बैटर्स इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने आया है, वो मेड किया, उसने परफॉर्म किया, इस वजह से उसका नाम है। फिर उसके बाद अगर मैं बॉलिंग में बात करूं तो अली उस्मान इज द लीडिंग विकेट टेकर, 48 विकेट्स इनकी हैं। फिर उसके बाद साकिब खान 47 विकेट्स। उसके बाद वेटरन मोहम्मद अब्बास, शानदार बॉलर, सिर्फ और सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं, 38 विकेट्स हैं मोहम्मद अब्बास की, और जिसके अंदर आप देखें एक 10 विकेट हॉल भी है और 4-5 विकेट हॉल्स हैं। मतलब मोहम्मद अब्बास को तो आप किसी विकेट पे भी बॉल दे दो वो आउट करके आपको देगा, जो उसकी क्लास है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर भी अगर आपको कोई फास्ट बॉलर चाहिए तो वो मोहम्मद अब्बास है मेरे भाई, वो कोई और बॉलर नहीं हो सकता। क्योंकि अब्बास जो है वो पिच को नहीं देखता, अब्बास सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइन एंड लेंथ से आउट करता है। एंड भले वो कोई पाठा विकेट हो, उसने तो अबू धाबी जैसे मैदान पे, जहाँ पे तो स्पिनर्स की जन्नत अबू धाबी है, फास्ट बॉलर्स की तो मैयत हो जाती है, वहाँ पे उसने 10 विकेट हॉल लिया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो अब्बास इज द मैन यू कैन गो टू इन पाकिस्तान एज वेल, और बाहर की कंडीशंस में तो अब्बास से बेटर कोई है नहीं। फिर मोहम्मद अली आपको इस लिस्ट के अंदर दिख जाएंगे। फिर उसके बाद खालिद उस्मान, साजिद खान, उसामा मीर, एंड दिस लिस्ट कंटिन्यूज। उसके बाद आपको एक नाम आप शायद हैरत कर रहे होंगे कि यार नुमान अली चाचू उनका नाम कहाँ है, तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं एंड उन 3 मैचेस के अंदर भी नुमान अली की 21 विकेट्स हैं। सो वो तो बंदा अगर वो 10 मैचेस खेल जाए ना तो वो 60-70 आउट तो वो अकेला ही कर दे। वो इतना एक्सपीरियंस, इतना खपा हुआ बॉलर हो चुका है नुमान अली, जो उनकी कोई हद ही नहीं है। नुमान अली हैज़ बीन फैंटास्टिक और मेरे ख्याल से रोल मॉडल फॉर एनी बॉलर जो कि क्रिकेट खेलना चाह रहा है पाकिस्तान के लिए, कि भाई ये प्रोसीजर है, ये स्टेप है जिनको फॉलो करना है ना आपने खेलना है। बहुत देर के बाद उसको उनको रिवॉर्ड्स मिले हैं नुमान अली को, वरना वो ऐसे बॉलर थे जिनको शायद मिसबाह उल हक वाले दौर में खेल जाना चाहिए था, बट उसका कॉम्पिटिशन था। अब जाके उन्हें प्रॉपर चांसेस मिल रहे हैं, अब जाके क्योंकि पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी चेंजेस की हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, सो नुमान को चांसेस मिल रहे हैं। लेकिन नुमान अली ने जिस तरीके से अपनी हम्बलनेस के साथ क्रिकेट खेली है ना, उनको ये रिवॉर्ड्स मिलना लाजमी थे। कभी ना कभी वो टाइम आना था कि उनको मिलने ही थे ये रिवॉर्ड। सो ये थी पूरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का रैप अप, जिसमें साद बेग, साकिब खान, मोहम्मद उमर, फिर उसके बाद अब्दुल्ला फजल, हारून अरशद, ये सारे के सारे नाम, शाज़ेब खान, शामिल हुसैन, ये बहुत सारे नाम्स हैं जिनसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है इन द नियर फ्यूचर। और अच्छा रैप अप हुआ है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का। कल से एक और टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान डोमेस्टिक में। बिकॉज इमरान खान ने तो डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए थे, बट उनके बाद जब से नया ये सिस्टम आया है डिपार्टमेंट्स वाली क्रिकेट को वापस इंट्रोड्यूस किया गया है, सो ये वापस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है कल के दिन। सो लेट्स सी उसकी क्या परफॉर्मेंसेज रहती हैं, वहाँ पे कौन लीडिंग विकेट टेकर बनता है और कौन नुमाया परफॉर्मेंसेज दे पाता है, उनको भी डिस्कस करेंगे ज़रूर इसी चैनल पर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।